मेरी पसंदीदा कविता की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए बांग्ला भाषा में कविताएं लिखने वाली कवित्री तस्लीमा नसरीन की कविताएं। उनकी इन कविताओं का अनुवाद किया है जयश्री ने। उनकी पहली कविता का शीर्षक है बिगड़ैल लड़की। वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देती, जो मन में आता है करती हैं। किसी के आदेश या उपदेश की परवाह नहीं करती, गला फाड़कर चिल्लाती हैं, हंसती हैं, जिस तिस को धमकाती हैं। रीति नीति की कोई फिक्र नहीं। सब लोग जाते हैं एक दिशा में, वो जाती हैं उल्टी दिशा में। पागल, एकदम पागल। वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देती। वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देती, जो मन में आता है करती हैं। किसी की आदेश या उपदेश की परवाह नहीं करती, गला फाड़ कर चिल्लाती हैं, हंसती हैं, जिस तिस को धमकाती हैं। रीति नीति की कोई फिक्र नहीं। सब लोग जाती हैं एक दिशा में और वो जाती हैं उल्टी दिशा में, एकदम पागल। कोई पसंद आ गया तो उसे चूम लिया, नहीं पसंद आया तो लात मार दिया। कोई पसंद आ गया तो उसे चूम लिया, नहीं पसंद आया तो लात मार दिया। लोग क्या कहेंगे या न कहेंगे, उस तरफ सोचती भी नहीं। उनकी ओर लोग थूकते हैं, मूतते हैं। उनकी छाया पर भी कोई पैर नहीं रखता। सज्जन लोग तो दौड़कर भाग जाते हैं। कोई पसंद आ गया तो उसे चूम लिया, नहीं पसंद आया तो लात मार दिया। लोग क्या कहेंगे या न कहेंगे, उस तरफ सोचती तक नहीं। उनकी ओर लोग थूकते हैं, मूतते हैं। उनकी छाया पर भी कोई पैर नहीं रखता। सज्जन लोग दौड़कर भाग जाते हैं। बिगड़ी हुई लड़कियों के सर में दिमाग तो होता ही नहीं। समंदर में जाती हैं पर आंधी तूफान तो क्या, एक बार भी आकाश की ओर नहीं देखती। बिगड़ी हुई लड़कियों के सर में दिमाग तो होता ही नहीं। समंदर में जाती हैं पर आंधी तूफान तो क्या, एक बार भी आकाश की ओर नहीं देखती। वो लोग ऐसी ही हैं, किसी बात की परवाह नहीं करती। रात बिरात घने जंगल में घुस जाती हैं, आराम से चांद की ओर बढ़ी चली जाती हैं। आहा, मुझे बहुत इच्छा होती है ऐसी ही बिगड़ैल लड़की बन जाने की। मुझे बहुत इच्छा होती है ऐसी ही बिगड़ैल लड़की बन जाने की। वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देती, जो मन में आता है करती हैं। किसी के आदेश या उपदेश की परवाह नहीं करती, गला फाड़कर चिल्लाती हैं, हंसती हैं, जिस तिस को धमकाती हैं। रीति नीति की कोई फिक्र नहीं। सब लोग जाती हैं एक दिशा में, वो जाती हैं उल्टी दिशा में, एकदम पागल। और अब सुनिए तस्लीमा नसरीन की एक और कविता। कविता का शीर्षक है प्रेम। इसका बांग्ला से अनुवाद किया है सुलोचना ने। यदि मुझे काजल लगाना पड़े तुम्हारे लिए, बालों और चेहरों पर लगाना पड़े रंग, तन पर छिड़कना पड़े सुगंध, सबसे सुंदर साड़ी यदि पहननी पड़े, सिर्फ तुम देखोगे इसलिए माला चूड़ी पहनकर सजना पड़े, यदि पेट के निचले हिस्से के मेद, यदि गले या आंखों के किनारे की झुर्रियों को कायदे से छुपाना पड़े, तो तुम्हारे साथ है और कुछ प्रेम नहीं है मेरा। यदि मुझे काजल लगाना पड़े तुम्हारे लिए, बालों और चेहरों पर लगाना पड़े रंग, तन पर छिड़कना पड़े सुगंध,
सबसे अच्छी साड़ी यदि पहननी पड़े सिर्फ तुम देखोगे, इसलिए माला चूड़ी पहनकर सजना पड़े। यदि पेट के निचले हिस्से के मेद, गले या आंखों के किनारे की झुर्रियों को कायदे से छुपाना पड़े, तो तुम्हारे साथ है और कुछ, प्रेम नहीं है मेरा। प्रेम है अगर, तो जो कुछ है बेतरतीब मेरा, या कुछ कमी या कुछ भूल रहे असुंदर, सामने खड़ी हो जाऊंगी, तुम प्यार करोगे। प्रेम है अगर, तो जो कुछ है बेतरतीब मेरा, या कुछ कमी या कुछ भूल ही रहे असुंदर, सामने खड़ी हो जाऊंगी, तुम प्यार करोगे। किसने कहा कि प्रेम खूब सहज है, चाहने मात्र से हो जाता है? किसने कहा? किसने कहा कि प्रेम खूब सहज है, चाहने मात्र से हो जाता है? इतने जो पुरुष देखती हूं चारों ओर, कहां प्रेमी तो नहीं देख पाती। इतने जो पुरुष देखती हूं चारों ओर, कहां प्रेमी तो नहीं देख पाती। यदि मुझे काजल लगाना पड़े तुम्हारे लिए, बालों और चेहरे पर लगाना पड़े रंग, तन पर छिड़कना पड़े सुगंध, सबसे सुंदर साड़ी यदि पहननी पड़े, सिर्फ तुम देखोगे, इसलिए माला चूड़ी पहनकर सजना पड़े। यदि पेट के निचले हिस्से के मेद, यदि गले या आंखों के किनारे की झुर्रियों को कायदे से छुपाना पड़े, तो तुम्हारे साथ है और कुछ, प्रेम नहीं है मेरा, प्रेम नहीं है। इतने जो पुरुष देखती हूं चारों ओर, कहां प्रेमी तो नहीं देख पाती। मैं प्रेमी तो नहीं देख पाती। और अब सुनिए तस्लीमा नसरीन की एक और कविता। कविता का शीर्षक है व्यस्तता। इसका भी अनुवाद किया है सुलोचना ने। मैंने तुम्हारा विश्वास किया था, जो कुछ भी था मेरा सब दे दिया था। जो कुछ भी अर्जन उपार्जन, मैंने तुम्हारा विश्वास किया था, जो कुछ भी था मेरा सब दे दिया था। जो कुछ भी अर्जन उपार्जन, अब देखो ना, भिखारी की तरह कैसी बैठी रहती हूं, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। अब देखो ना, अब देखो ना, भिखारी की तरह कैसी बैठी रहती हूं, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। तुम्हारे पास देखने का समय क्यों होगा? कितने तरह के काम हैं तुम्हारे पास। तुम्हारे पास देखने का समय क्यों होगा? कितने तरह के काम है तुम्हारे पास। आजकल तो व्यस्तता भी बढ़ गई है बहुत। उस दिन मैंने देखा वो प्यार, न जाने किसे देने में बहुत व्यस्त थे तुम, जो तुम्हें मैंने दिया था। आजकल तो व्यस्तता भी बहुत बढ़ गई है। उस दिन मैंने देखा वो प्यार, न जाने किसे देने में बहुत व्यस्त थे तुम, जो मैंने तुम्हें दिया था। मैंने तुम्हारा विश्वास किया था, जो कुछ भी था मेरा सब दे दिया था। जो कुछ भी अर्जन उपार्जन, अब देखो ना, भिखारी की तरह कैसे बैठी रहती हूं, कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। तुम्हारे पास देखने का समय क्यों होगा? कितने तरह के काम है तुम्हारे पास। फिर आजकल तो व्यस्तता भी बहुत बढ़ गई है। उस दिन मैंने देखा वो प्यार, न जाने किसे देने में बहुत व्यस्त थे तुम, जो तुम्हें
मैंने दिया था, जो तुम्हें मैंने दिया था। और अब सुनिए तस्लीमा नसरीन की एक और कविता। कविता का शीर्षक है आंख। इसका भी अनुवाद बांग्ला से हिंदी में किया है सुलोचना ने। सिर्फ चुंबन चुंबन चुंबन, इतना चूमना क्यों चाहते हो? सिर्फ चुंबन चुंबन चुंबन, इतना चूमना क्यों चाहते हो? क्या प्रेम में पड़ते ही चूमना होता है? बिना चुंबन के प्रेम नहीं होता। शरीर स्पर्श किए बिना प्रेम नहीं होता। इतना चूमना क्यों चाहते हो? क्या प्रेम में पड़ते ही चूमना होता है? बिना चुंबन के प्रेम नहीं होता। शरीर स्पर्श किए बिना प्रेम नहीं होता। सामने बैठो, चुपचाप बैठते हैं, चलो, बिना कुछ कहे भी चलो, बेआवाज चलो, सिर्फ आंखों की ओर देख कर चलो। देखो प्रेम होता है कि नहीं। आंखें जितना बोल सकती हैं, मुंह क्या उसका तनिक भी बोल सकता है? सामने बैठो, चुपचाप बैठते हैं, चलो, बिना कुछ भी कहे चलो, बेआवाज चलो, सिर्फ आंखों की ओर देख कर चलो। देखो प्रेम होता है कि नहीं। आंखें जितना बोल सकती हैं, मुंह क्या उसका तनिक भी बोल सकता है? आंखें जितना प्रेम समझती हैं, उतना क्या शरीर का अन्य कोई अंग भी समझ सकता है? आंखें जितना प्रेम समझती हैं, उतना क्या शरीर का अन्य कोई भी अंग समझ सकता है? सिर्फ चुंबन चुंबन चुंबन, इतना क्यों चूमना चाहते हो? क्या प्रेम में पड़ते ही चूमना होता है? बिना चुंबन के प्रेम नहीं होता। शरीर स्पर्श किए बिना प्रेम नहीं होता। इतना क्यों चूमना चाहते हो? इतना क्यों चूमना चाहते हो?